बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आज मैं मौजूद हूँ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हेडक्वार्टर लाहौर में। तो आज फिर मेरे पीछे जो नर्सिस हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और ये सरापा एहतजाज क्यों हैं ये इनसे भी जानेंगे, लेकिन मैं पहले जो खानेवाल में वाक़या हुआ है उसका पस मंज़र आपको बता दूं कि वहाँ पर 3 बच्चों की जो है वो इंजेक्शन लगने के बाइस हलाकत हो जाती है। और उस पर फौरी तौर पर जो सीईओ हेल्थ हैं वो ना एमएस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और ना ही वहाँ पर मौजूद और हेल्थ प्रोफेशनल के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और वो डायरेक्टली एक स्टाफ नर्स अक्सा के खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन देकर उस पर एफआईआर करवा दी जाती है। तो वाकया हुआ क्या है, तो मेरे साथ यहाँ पर नर्सिस की जो सदर हैं यंग नर्सिस एसोसिएशन की वो मौजूद हैं, और सूबा पंजाब से के मुख्तलिफ अस्पतालों से जो नर्सिस हैं वो यहाँ पर आई हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो मैडम रोजीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये वाकया हुआ क्या है? एक्चुअली इनकी नाकस मेडिसिन जो लेके मंगवाते हैं, हमेशा ये हॉस्पिटल के अंदर कम से कम कीमत मेडिसिन जो होती है उसको प्रमोट करते हैं, और वो इसी वजह से वो इंजेक्शन जो था उससे ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रहा था, तो बच्ची ने वो इंजेक्शन लगाया है और लगे इंजेक्शन, तो उसमें ये हुआ कि वो इंजेक्शन जो था उसका रिएक्शन हो गया, तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। वो दौड़ी फिरती रही है और सीईओ ने क्या किया कि कुछ भी इंक्वायरी नहीं की, कुछ नहीं पूछा, और डायरेक्ट एफआईआर कटवा दी उसके ऊपर। और उसको जो है ना वो हॉस्पिटल से गाड़ियाँ आई 3 पुलिस की, और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसको पहले तो हवालात में रखा, और फिर उसके बाद जो था बताया नहीं किसी को। तो जनूबी पंजाब वालों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। उसके बाद इन्होंने ये किया कि जो है ना वहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद सड़क ब्लॉक की, और उसके बाद ये मुसीबत ये थी कि इन्होंने कहा जी हम निश्तर हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं। ये निश्तर लेके गए हैं, तो इन्होंने वहाँ से उसका जो है वो कराया, चेकअप कराया, तो उसके बाद कह दी सब ठीक है। सब ठीक है, ओके। मैं पहले वाईडीए के यहाँ पर अहदेदार मौजूद हैं, डॉक्टर साहब। बड़ा अफसोसनाक वाकया है ये। हम कहते तो ज़रूर है कि नर्सिस के हकूक़ के लिए हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और यहाँ पर तो गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, और वो भी बगैर किसी इंक्वायरी के हो गई है। आप ये एक जमहूरी हुकूमत कहला रही है, जो कि नाम है आज जमहूरी हुकूमत है। अब इन्होंने हेल्थ वर्कर्स को भी उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जो कि बाइस शर्म है, और वो भी हमारी फीमेल्स बहनों को उठा रहे हैं हॉस्टल से बगैर किसी इंक्वायरी के। अद्वियात ये खुद परचेज कर रहे हैं। सेंट्रल परचेज जब हो जाती है, जबकि सेक्रेटरीट के बाबू उस चीज के ठेकेदार हैं, तो फिर इन बहनों का क्या कसूर है? इन्होंने तो वही इंजेक्शन लगाने हैं जो उनके पास आएंगे। ये तो बेचारी ईदों पे ये अब कुर्बानी के रोस्टर बन रहे हैं ईद के, यही खिदमत इंजाम देंगी। अब आप इनको ही जेलों में डालेंगे, आप खुद एसीओ में अपने बच्चों के साथ ईद मनाएंगे। बड़े अफसोस की बात है, बाइस से शर्म हो गया ये डिपार्टमेंट। ये हेल्थ का सिस्टम इस टाइम पूरा कोलैप्स हो चुका है। नून लीग को चाहिए अपना सेक्रेटरी हेल्थ चेंज करे, खुदारा चेंज करें, रिवैम्पिंग से बाहर आ जाएं, अद्वियात भी खरीद लें। अद्वियात खरीद लें, वो टाइलों से ज्यादा अहम है, वो आपके ये पेंट से ज्यादा अहम है। बच्चों की जिंदगियां, उन बच्चों को कोई वापस ला सकता है? अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो इंजेक्शन यहाँ पर लगा है इसके तो पहले भी रिएक्शन होते रहे हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में होते हैं और आए दिन हो रहे होते हैं। इसमें ऐसी क्या चीज है कि इसका अल्टरनेट और कोई इंजेक्शन नहीं था कि इसी को ही खरीदना पड़ा? सर ये रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, 10% कमीशन इधर होता है, 10% कमीशन इधर होता है, और उसके बाद जो 5% कमीशन होता है वो ड्रैप कंपनी खुद ले रही होती है। उसके बाद जो इंजेक्शन अंदर आना है वो अगर 80 रुपए का है तो वो हमें पड़ता है 250 रुपए का, जो कि ऑक्सीडिल के बराबर कीमत है, रोसीफिन के बराबर है, जो कि अच्छे ब्रांड है। वो इंजेक्शन अगर इनके घर में लगते हैं तो इन बच्चों को भी लगने चाहिए। पहले ऑक्सीडिल तो अस्पतालों में आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं क्या? सर ऑक्सीडिल बिल्कुल नहीं आ रहे, रोसीफिन बिल्कुल नहीं आ रहा, सिंपल सेफ्ट्राजोन आ रहा है, जो कि कंपनी ब्लैक लिस्ट है, उस कंपनी के आ रहे हैं। सेंटर परचेज कर रहा है। आपने इसके लिए कोई दरखास्त दी? आप वाईडीए में इतने एहतजाज भी कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, क्या इस इंजेक्शन के लिए भी कोई आपने दरख्वास्त दी है? सर हमने वाइट पेपर दिया इनको, और उसमें सिर्फ ये इंजेक्शन नहीं है, उसमें 13 इंजेक्शन है जिसकी वजह से रिएक्शन हुए हैं, वो रिपोर्ट हुए हैं बाकायदा, इनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट की है, उसको इन्होंने कहा रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जो ये सोहेल साहब इन्होंने बनाया हुआ है 20वें ग्रेड का बंदा, जो कि एमएस के इंटरव्यू कर रहा है, ये जिम्मेदार है। इनके अंदर ये जाके अब व्हील चेयर, ये जो इन्होंने अब व्हीकल्स नहीं है, व्हीकल्स के भी पैसे खा गए।
वो जो 200 गाड़ियां खरीदी गई हैं वो किराए पे ले ली गई हैं अपनी कंपनी से। यहाँ के डिप्टी सेक्रेटरियों के भाइयों को ठेके दिए जा रहे हैं। खुदारा इस सिस्टम को बचा ले। सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं है, आपके पास सेक्रेटरियों की जफरे मौज मौजूद है। डॉक्टर जावेद अहमद काजी साहब का क्या कसूर था कि वो छुट्टी पे गए, उनको वापस अपॉइंट नहीं होने दे दिया गया? क्या ये अलहदा तरीकाकार हेल्थ में चल रहा है? आप 5-6 साल से एक बंदे को बिठाएंगे, वो सिस्टम को समझ जाएगा, उसके बाद उसने खाना ही है और लोगों को खिला के उसने मुंह बंद किए हुए लोगों के। अच्छा, ये लेटर मेरे पास आया है, ये जरा आप पढ़ के सुनाए जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें? Immediate return of the ceftazone manufacturing by the Bloom Pharma। अब खुद सोचें कि ये इन्होंने तमाम मेडिकल। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात आपसे कर लूं कि एक सरकारी ऑफिसर, जो हमारे पास रूल्स हैं यहाँ पर सरकारी मुलाजमिन के, उसके मुताबिक अगर आप किसी सरकारी मुलाजम से कोई गलती हो जाती है के तौर पर, ठीक है, तो क्या उस पर आप फिर एफआईआर करवा देंगे? मैं इस पे यही Exactly. करूंगा कि दानिस्ता या ना दानिस्ता कोई भी गलती हो, इसमें इन्होंने हेल्थ केयर कमीशन बनाया हुआ है, इनके प्रॉपर इंक्वायरियां बनती हैं। अपनी तो इमारत गिर जाती है, उसके बाद ये इंक्वायरी बनती है, 2 साल इंक्वायरी नहीं होती, तो यहाँ पे बगैर इंक्वायरी के लोगों को उठा लेते हैं। मैं सिर्फ एक ये बात कहूंगा कि बड़ा नाजुक है मेरे शहर के हाकिम का मजाज, जरा जोर से बोलूं तो बिदक जाता है। मसला ये आ रहा है कि अब ये बेचारी बोली हैं, यहाँ पे आके ये क्या करेंगे? एक नाम नेहाद इंक्वायरी करेंगे, अपने ऑफिसर्स को बचा लेंगे, मलबा ये होगा। और यहाँ पे भी यही हो रहा है, यही हो रहा है। यही हो रहा है। देखिए, परचेज किसी और ने की मेडिसिन, वहाँ पे जो है वो रखी, जो है उनके फार्मासिस्ट ने अगर या जिसने भी रखी हॉस्पिटल में सप्लाई की, तो नर्स ने ये आ गया ना लेटर, ये देखिए, आप वापस करवाने का क्या फायदा? ये लेटर निकालने का क्या फायदा? ये भी तो इनके ये तो 2 लेटर निकले। ये तो फिर सेक्रेटरी साहब आपने बड़ी उजरत में ये काम करवा दिया सीओ साहब से। ये देख लें, ये लेटर है, ये मेरा कैमरामैन दिखाए। फिर वापस क्यों करवा रहे हैं? फिर इसका मतलब तमाम स्टाफ है, नर्सें, डॉक्टर्स वापस करा रहे हैं। और इन्होंने कल जो वहां से स्टॉक भी हटाया, जब मेडिसिन आपकी में कोई नुक्स नहीं था, तो आपने मेडिसिन वहां से क्यों उठवाई? वो स्टॉक आपने क्यों गायब किया? नर्स को तो आपने गिरफ्तार कर लिया कि जी नर्स ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन परचेज किसने किया? आपने। तो आपको नहीं पकड़ना चाहिए, आपको अरेस्ट करके नहीं डालना चाहिए, जिसने वो सारा स्टॉक उठा के स्टॉक गायब कर दिया। और ये आपके अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड के जो है नोटिफिकेशन निकले हुए हैं कि सेफ्टेक्सोन जो उसमें एरर आ रहा है, उससे रिएक्शंस हो रहे हैं, इसको बैन किया जाए। तो पहले बैन तो करें इसको। क्यों सप्लाई दे रहे हैं आप हॉस्पिटल्स में? आपने बंद की है सप्लाई हॉस्पिटल्स में? जी निका साहिबा, अब तो लाइट भी बंद कर दी है। हाँ जी, अब ये पहले इन्होंने हम पे दरवाजे बंद किए हैं, इन्होंने कुंडियां लगाई हैं, टर्मिनेशनों की धमकियां दी हैं, उसके बाद मीडिया को नहीं अंदर आने दिया, और अब इन्होंने लाइटें बंद कर दी हैं और पानी बंद कर दिया है। ये जजीदी फौज का मुजाहिरा जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और हम जो है हम अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम पानी, बिजली, हर चीज के बगैर जो है उस बच्ची के हक की जंग जरूर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और हमारी सिर्फ यही अपील है मरियम साहबा से कि उस बच्ची को फिलहाल 4 रहा किया जाए और उसकी एफआईआर खारिज की जाए, जो एफआईआर बिल्कुल गलत तरीके से की गई है, और शफाफ इंक्वायरी की जाए। जी शमशाद साहबा, ये क्या हो रहा है पंजाब में? बस बहुत ही गलत हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारी लड़की जो अक्सर इन्होंने अरेस्ट किया है और गलत बिल्कुल अरेस्ट किया, उसको फौरन रिलीज करें, और जो इनकी नाकिस मेडिसन है वो बंद करें, जो कि लोगों की जाने इनकी नाकिस मेडिसन ले रही है। और नाकिस मेडिसन जो ये परचेज करते हैं, या तो इनकी एडमिन परचेज करती है, तो यहाँ हेल्थ सेक्रेटरी या हेल्थ मिनिस्टर जो है उनका इसमें हाथ होता है। तो इसमें स्टाफ नर्सेज का तो कोई कसूर ही नहीं है। जो मेडिसिन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन्होंने तो लगानी है, उन्होंने ओनली उसकी एक्सपायरी डेट देखनी होती है। अगर एक्सपायरी डेट ठीक है तो उन्होंने तो लगानी है। और उसके बाद ये भी होता है कि बाहर से मेडिसिन स्लिप आपने लिख के नहीं देनी। अब गवर्नमेंट जो मेडिसिन प्रोवाइड करेगी तो स्टाफ नर्स ने वही लगानी है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारी स्टाफ का कोई कसूर नहीं है, उसको फौरन जो है वो जेल से बाहर निकाले और उनको रिस्पेक्ट दे, अपने नर्सिंग प्रोफेशन जो है उसको रिस्पेक्ट दी जाए। ये एक रीढ़ की हड्डी की मानद काम कर रहा है, हर जगह पे पेशेंट केयर इनके बगैर नहीं है मुमकिन। तो हमारी ये मैडम मरियम से ये अपील है कि वो भी एक फीमेल है, आप भी फीमेल है, तो रिस्पेक्ट। बड़ी ज्यादती हो रही है ये तो। जी बिल्कुल। और मरियम नवाज साहिबा जो पहली सीएम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उनके होते हुए एक औरत के ऊपर इतना बड़ा जुल्म, बहुत ही शेमफुल बात है ये सीएम साहिबा के लिए भी, और मेरे ख्याल में तमाम औरतों के लिए भी, कि एक औरत के हुक्मरानी में एक औरत के ऊपर इतना जुल्म है।
एटलीस्ट मरियम साहिबा को इस पे खुद एक्शन लेना चाहिए और फिल फोर जो है हमारी स्टाफ नर्स को रिहा करना चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम किधर से आई हैं आप? शेखुपुरा से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो छोटे अस्पताल है वहाँ पर इस तरह के इंजेक्शन लगते हैं क्या? इस तरह ही लो क्वालिटी की मेडिसिन वो प्रोवाइड देखिए, हमें वो जो बच्चे दुनिया से गए हैं जी और उनके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, बिल्कुल। ये तो पूरी वायर ने भी इस पे जो है ज़ाहिर अफसोस करती हुई नजर आ रही। क्यों जी ऐसी है? कासिम, एक और चीज है, हमारे यहाँ पे जैसे हमारे मेल नर्स भी हैं, तो हमारे मेल नर्स को बकायदा डीएस ने पकड़ के थ्रेट किया साइड पे ले जाके कि तुम इस पर टेस्ट में आए हो ना, तो तुम्हारा शाम तक जो है ना टर्मिनेशन लेटर निकल जाएगा। तुम तो अपनी खैर मनाओ। और हमारी नर्सेज को भी कहा कि आपकी पिक्स शेयर हो गई हैं और आप लोग अपनी खैर मनाए। आप लोगों के तो सबके टर्मिनेशन है, तो सबको पूरे पंजाब की नर्सेज को टर्मिनेट कर दे आप और हॉस्पिटल खुद चला लें, जिससे आपने हॉस्पिटल चलवाने हैं। बात ये है कि हॉस्पिटल जो है अगर ये इसी तरह चला सकते हैं तो हम फिर अभी तो हमने इतना सा दायरा किया है ना, हम इमरजेंसी और आईसीयू के अलावा तमाम पंजाब में स्ट्राइक करा देंगे, क्योंकि खानेवाल में इन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। लिहाजा आज मैं ये लाया लड़ती हूँ और मैं पहले कहती थी ये करप्ट इंसान है, मैं आज भी कहती हूँ अली जान करप्ट है और ये करप्ट इंसान जो है ये अपना इसका पेट भरता नहीं है और इतना बगैरत इंसान है कि इंसान को शर्म, इतना कुछ सुनने के बाद बंदे को शर्म आ जाती है, इसको शर्म नहीं आती। और हम लाए मनी इनको बताएंगे, हम सारे हॉस्पिटल गाड़ी कराने लगे हैं और हमने अब दोबारा इनसे पूछना। इसका मतलब आपने कॉल दे दी है? बिल्कुल कॉल दे दी है मैंने, स्ट्राइक होगी अब? स्ट्राइक होगी और मैं देखती तो क्या क्या बंद होगा उसमें? उसमें इमरजेंसी आईसीयू कवर देंगे हम सिर्फ, बस उसके बाकी बाद इनडोर सर्विस बंद? इंडोर आउटडोर सब सर्विस बंद। ठीक। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। बिल्कुल अफसोसनाक वाकया है। एक तो वो 3 बच्चे दुनिया से चले गए हाँ जी, और एक ये स्टाफ नर्स पे सारा मलबा डाल दिया गया बिल्कुल बगैर किसी इंक्वायरी के। ऐसी है ऐसे ही। हालांकि क्या? देखिए, इंक्वायरी हुई है? कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। चलो इनसे पूछते, कोई इंक्वायरी हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुई। हुई है कोई इंक्वायरी? कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इंक्वायरी के बगैर ही उसको जेल में डाल दिया गया। अच्छा, यहाँ पर मैडम सब कह रहे हैं कि इंक्वायरी नहीं हुई, तो आप क्या मुताबा कर रही है डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, मुतालबा उनसे क्या करना है। जब एफआईआर काट दी गई उसको जेल भेज दिया गया, तो अभी तक उसकी बेल नहीं हुई, आगे छुट्टियां आ रही हैं। तो फिर अगर ऐसे है तो फिर ये चला ले हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल जितना चलाना चाहते हैं ना, अली जान जो है इसको जब तक चेंज नहीं करेंगे ना, ये जितना फेवरेटिज्म इसको दिया जाता है। चले, ये लड़कियां आई हैं, अस्सलाम वालेकुम, किस हॉस्पिटल से आई हैं? गंगाराम से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम रूटीन क्या होती है मेडिसिन की, और उसमें जो इंजेक्शन होते हैं ये किसकी जिम्मेदारी है इंजेक्शन लगाना? इंजेक्शन लगाना स्टाफ की जिम्मेदारी है। ये बड़ा थर्ड क्लास इंजेक्शन है, ठीक है, ये स्टाफ लगाती है, लेकिन जो इंजेक्शन है वो प्रोवाइड तो स्टाफ नहीं, नहीं करना ना। आप मुझे ये बताएं कि ये इंजेक्शन लगाना वार्ड के अंदर किसकी जिम्मेदारी है? डॉक्टर, एक स्टाफ का क्या काम है? हम लोग नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। हमारा ये बेसिकली प्रोफेशन के हिसाब से हम लोगों ने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है। जी मैडम, आपने सुन ली बात? मैंने सुनी जो पीएनसी के रूल्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? हमारी जो रिसेप्शन में जो हमसे काम लिए जा रहे हैं बिल्कुल नहीं है। फार्मासिस्ट ये भर्ती करें फार्मेसी के लिए और डिस्पेंसर डालें उनके साथ, वो मेडिसिन बेड्स हमारी सिर्फ हमारी जीबी में ये है कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में कि हम सिर्फ जो है ना वो पेशेंट केयर करेंगे बेड के ऊपर, उसके अलावा आईवी लाइन हमारा काम नहीं है और ना हमारा काम है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपने नर्सिस की गुफ्तगू सुनी है और ये जो वाकया है इसमें दोनों जानिब जो है वो जुल्म हुआ है। वो नर्सिस जो है वो जो 3 बच्चे दुनिया से चले गए उनके साथ भी इजहार अफसोस उनके वालिदैन के साथ करी, और दूसरी जानिब जो उसके बाद किया गया है कि कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है स्टाफ नर्सिस को, तो वो और टारगेट करके, तो मेरे ख्याल में ये भी एक ज्यादती है। इंक्वायरी के बगैर इस तरह के काम करना मेरे ख्याल में ये जेब नहीं देता है महकमे को भी और हुकूमत पंजाब को भी। मरियम नवाज शरीफ बिलाशुबा जो है वो पंजाब की पहली खतून वज़ीर आला, तो वो अपनी इन खतून जो बहनें हैं नर्सिस में, इनका भी ख्याल करें, इनको प्रोटेक्शन दे और ताकि ये अपना सही तरीके से काम कर सके। और इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए कि दोबारा मैं, अगर ये मामला नहीं हल होता तो मैं दोबारा इसमें जो है वो आऊँगा व्लॉग करने के लिए, लेकिन फिलहाल
यहाँ से मुझे इजाजत दीजिए। अब देखते हैं कि नर्सिस का ये जो एहतजाज है वो किस करवट बैठता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अक्सा को